तो वो इम्पोर्टेंट है, हमको दिखता है। ठीक है, आप अपना हिंदी में बोले। हाँ, हिंदी, बहुत हिंदी में, बिल्कुल हिंदी में। बिल्कुल हिंदी, इंग्लिश नहीं है। ना ना, नो इंग्लिश, अच्छा। नो इंग्लिश। इंग्लिश का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ऐसा है, हम वहाँ का तराई जो बासी है ना, जी जी, तराई बासी जो बिहार के वो तो लोग जो हिंदी है ना, जानेगा। वो लोग के लिए, वो हिंदी जानेगा। हाँ उसके लिए, उसको वो लोग को, इसको आपको आपने जो बोलता है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ। तो इसीलिए 1960 से 64 तक, अब चार साल तक वहाँ पर आते जाते किया। तो उस वो दिन कैसा था? वो दिन थे। हाँ, तो वो आपने स्टार्ट कर लिया रिकॉर्डिंग? कर अच्छा, मेरे फादर 1960 से 65 तक, अक्टूबर का, ओके, उस समय तक यमी हाउस में, हाँ जिसमें धर्मरत्न यमी साहब जो है वो जिंदा थे, हीरा देवी जी भी जिंदा थी। उस समय मेरे फादर जो है इंडियन एडमिशन में, और जो पार्ट ऑफ इंडियन एम्बेसी था वो वहाँ काठमांडू में पोस्टेड थे। मैं उस समय आईएससी में, जो बीएससी पार्ट 1 था, रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, और अक्सर मैं छुट्टियों में काठमांडू आता था। और क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो है यमी भवन में रहते थे, हाँ तो मैं वहाँ आके अपने छुट्टियों का दिन बिताया करता था। उस पीरियड में यमी भवन में यमी साहब के 6 लड़कियां और 1 लड़का, ये उनके थे, बच्चे थे वो। और बल्कि किसी का उम्र 3 साल था, किसी का 5 साल था, किसी का 7 साल था, किसी का 10 साल, किसी का 12 साल, ऐसे था वो। यमी साहब, जहाँ तक यमी साहब की बात है, वो अंदर से जितने प्रतिभाशाली थे, बाहर से बिल्कुल नहीं लगता था। ही वॉज वेरी सिंपल, मैंने वो बहुत ही सिंपल व्यक्ति थे, सिंपल लिविंग था, हाई थिंकिंग था। लेकिन उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जो कमी, बिल्कुल बहुत ही कमी थी, कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उनकी पत्नी जो हीराबाई थी, वो इतनी ग्रेट फाइटर थी कि मैंने उनके साथ जो इतने 4.5 साल 5 साल तक हमने 65 के अक्टूबर तक हमने बिताया है उनके साथ काफ़ी बैठ के, मैंने कभी नहीं सोचा कि शिवाजी मैंने कि ये बहुत बड़ी फाइटर हैं, मैंने कभी नहीं सोचा। बाद में धीरे धीरे मेरे को पता लगा। लेकिन मैंने वो दिन, जो छोटे छोटे बच्चे मेरे सामने आते थे, नंगे पैर होते थे, काठमांडू में दिसंबर के महीने में नंगे पैर होना, शरीर के ऊपर में कपड़ा भी ना हो, और कईयों के बच्चों के ऊपर में स्वेटर तक नहीं होता था, मुझे बहुत हैरानी होती थी। और मैं सिर्फ एक ही चीज़ देखता था कि हमारी जो है सो हीरा देवी जी थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, अपनी जवानी में इतनी स्ट्रगल की अपने बच्चों को पालने के लिए कि एक एक रोटी के लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ा, एक एक रोटी के लिए। और उनका उस समय एक ही जरिया था इनकम का, वो इंडियन एम्बेसी और इंडियन एडमिशन, जहाँ से उनको उनके मकान का रेंट मिलता था। उस रेंट से वो अपने मकान की वाइट वॉश भी नहीं करा सकती थी, वो अपने एक दीवार भी नहीं खड़ा कर सकती थी। वो एक ही नल होता था पानी पीने का, जिससे पूरे घरों को, जो उनका जो है घर का जो डोमेस्टिक सर्वेंट जो था, नौकर था, जिसका मुझे याद है कि मुचामा नाम था, उस सारे घरों को दिन भर जो है बड़े प्यार से हंसता हुआ सारा दिन काम करता था। लेकिन जहाँ तक हीरा देवी की सवाल है, उन्होंने इंडियन एम्बेसी और इंडियन एडमिशन, वो कम से कम 4-5 किलोमीटर था हमारे यमी हाउस से, पैदल जाना। उस समय कोई जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं थे, टोटली कॉलेप्स था, एजुकेशन जो है ना के बराबर था। पैदल जाना, भ्रूमखुल खेल से जो जगह है यहाँ से, और हरि भवन तक जाना, इंडियन एम्बेसी जाना, पैसे कलेक्ट करना, ला के बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को गाइड करना, और एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मैंने कि परिवार को चलाने में उनके डिसिप्लिन जो देखा, इतना सख्त था कि कोई बच्चा, छोटे जो बच्चे थे इनके, वो हिम्मत नहीं करते थे कि अपनी मकान के बाउंड्री से वो एक पैर बाहर रखे हों। सारे बच्चे वेल डिसिप्लिन थे। मैंने अपने लाइफ में 4.5 साल 5 साल में किसी बच्चों को
कोई ऐसी चीज नहीं करती देखा है। बस जैसे एक एग्जाम्पल है, किसी ने ला के कुछ दे दिया तो उन्होंने फट लेके खा लिया, क्योंकि उनको कभी नहीं मिला तो लेके खा लिया। लेकिन इन बच्चों में ये चीजें नहीं थी। कभी किसी ने देने की कोशिश किया या मैं कुछ देने की कोशिश किया, वो कभी नहीं लेते थे। बच्चे बड़े रिजर्व थे, बड़े डिसिप्लिन थे। इस डिसिप्लिन में रखने का सारी क्रेडिट, सारा श्रेय, सारी जो इनकी जो तारीफ है वो हीरा देवी का था। हीरा देवी अपने में एक बहुत महान लेडी थी। उन्हें यंग एज में वो गई, इसका मुझे बहुत दुख है कि मेरे को पता नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊँ। लेकिन एज ए मदर जो उन्होंने किया, क्योंकि मैं बाद में सोचा कि बच्चे भी सारे जो है, क्योंकि परिवार फाइनेंशियली इतना ब्रोकन था कि ये कुछ 6 लड़कियों को इतना ऊपर आने में कोई भी इंसान दुनिया में सोच नहीं सकता था कि 6 बच्चे आएंगे। लेकिन मुझे 65 साल के बाद पता चला कि अरे 6 बच्चे तो इन्होंने रिकॉर्ड बना रखा है नेपाल का। अपने अपने फील्ड में इन्होंने वो काम किया कि मैं एक लेडी लड़की से इलेक्ट्रॉनिक्स की इंजीनियरिंग, जबकि मैं खुद साइंस का मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो मैं उन बच्चों से कि ये उम्मीद करूँ कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग करें, वो भी आईआईटी कानपुर से। आईआईटी कानपुर 60 के दौर में हिंदुस्तान का सबसे टॉप कॉलेज था, जहाँ हमारे इंडिया के टॉपर जो टॉप करते थे फर्स्ट किसी भी लाइन में, वो कानपुर ही जाते थे। वो कानपुर ही आते थे। वहाँ इनकी डॉटर तिमला जी का आना अपने में बड़ा मिसाल था, और उन्होंने पूरी कोर्स कंप्लीट की। इससे बड़ी अचीवमेंट तो मैं नहीं समझता हूँ कि माउंटेन पर, हिमालय पर, सागर माथा पर जाना जो है उससे भी ग्रेटर था, उससे भी बड़ा था। तो मैं ये चाहूँगा नेपाल के लोगों को, नेपाल के लेडीज़ को, गांव में रहने वाले लोगों को, कि वो जो है हीरा देवी से सीखें। ये सीखें कि कैसे पॉवर्टी में, गरीबी में, शरीर पर कपड़ा नहीं, पेट में दाना नहीं, रहने को घर भी टूटा हुआ है, वो रिपेयर नहीं करा सकते, कैसे उन्होंने 7 बच्चों को पाल के, अब कोई सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, कोई आईटी का हेड, कोई मैथमेटिक्स का हेड, कोई जो है किसी और लाइन के साइंस का हेड, उन्होंने जो बनाया, इसके पीछे एक लेडी ही है जो हीरा देवी है, जिसका नेपाल में कोई एग्जाम्पल नहीं है। मैं उनको नमन उनको मैं जो है सो प्रणाम करता हूँ सर झुका के। इस फैमिली को, यमी हाउस को और यमी हाउस के फैमिली को, इनके बच्चों को मैं हाथ जोड़ के मैं नमन करता हूँ। मैं 80 साल का हूँ, 2 हार्ट अटैक मेरा हो चुका है और भी कई प्रॉब्लम है, तो मैं कभी भी दुनिया से जा सकता हूँ किसी वक्त। लेकिन मतलब कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि कम से कम ये 2 शब्द बोलने के लिए मौका मिला, कि मैं एक ऐसे परिवार जिसको मैंने अपने आंखों से जो है अपने संघर्ष करता हुआ देखा, कि कैसे एक एक रोटी के लिए उन्होंने संघर्ष किया है, एक एक चप्पल के लिए संघर्ष किया है जिंदगी में, एक एक कपड़े के लिए संघर्ष किया है। उनके पास एजुकेशन का तो कोई सवाल ही नहीं होता था, फिर भी उन्होंने इन सारी चीज़ों के अभाव में इस सारी हर्डल, सारी मुसीबतों को पार किया, और आज ये किस मुकाम पर पहुंचे हैं, इसके लिए मैं सैल्यूट मारता हूँ। और धर्मरत्न यमी के पास दोपहर को इतने सारे लोग आते थे, जी हाँ, और हीरा देवी खिलाते थे। जी हाँ, वो भी तो फाइनेंशियल बर्डन, इसमें कोई शक नहीं कि नेपाल का जो अपना तरीका है सोचने का, वहाँ का जो लोगों का जो है लिविंग का जो तरीका है, वो टोटली इंडिया से अलग है। वहाँ पर वो आदमी इतने वेल एजुकेटेड नहीं कि इस बात को समझे कि एक आदमी पॉवर्टी लाइन में है या बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसके पास तो खुद अपने लिए एक कप चाय पीने के पैसे नहीं है। वो दूसरों का जो है चाय क्या, एक वक्त का खाना दे, वो नहीं है। लेकिन वहाँ की जो कल्चर था उस समय, उस जमाने में कल्चर था। आज तो नेपाल के अंदर, काठमांडू के अंदर में हजारों लड़के इंजीनियरिंग करके हैं, हजारों डॉक्टर पैदा हो गए। 60 में तो एक डॉक्टर खोजने से पूरे काठमांडू में एक मिलता था कहीं, एक डॉक्टर, और उस डॉक्टर को खोजने के बाद वहां जाना तक मुश्किल था। पेशेंट को पीठ पर, कंधे पर बैठा के वहां के लोग ले जाते थे। कितनी मुसीबत थी। उस मुसीबत के अंदर में इस परिवार से यह उम्मीद करना कि इनके कोई संबंधी उनके पूरे परिवार को, उनके पूरे समाज को
चाहे किसी के मरने पर जो हमारे हिंदू संस्कार में है कि उनको ला के सैकड़ों को बैठा के खिलाओ, वो चीज़ भी नहीं था, वो चीज़ भी नहीं था। कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे कि किसी समाज को बैठा के उनको खिलाएं, उनको चाय पिलाएं। अरे एक बिस्कुट खिलाना मुश्किल, उस समय भी हिंदुस्तान से महंगाई वहाँ बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। लेकिन इसके बावजूद भी एब्सोल्युटली सिर्फ हीरा देवी अकेले सारे नेपाल के सारे जो है मुसीबतों को पार करते हुए अपनी जवानी में 47-49 के एज तक में आते आते, लेकिन अपनी बच्चियों को, खास करके 6 लड़कियों को जिनका कोई परवरिश करने वाला नहीं था, बिल्कुल एक्सपोज कर रहे हैं, जिसको ओपन थे, वनरेबल, जिसको कि उनका जो है उनके जिंदगी खतरे में था, क्योंकि लड़की थी, खतरे में था। उस खतरों से लड़ना सिखाया, उस खतरे में पढ़ना सिखाया, और एक बात सिखाया कि देखो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक एजुकेशन है, और ये एजुकेशन, ये शिक्षा से ही तुम सब चीज पा सकती हो। और आज के दिन इन बच्चियों ने अपनी सारी शिक्षाओं के कारण, अपनी मेहनत के कारण, क्योंकि पढ़ने में तो उस लड़की को ही मेहनत करना पड़ता है ना, पेरेंट्स को मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो उन लड़कियों ने अपनी माँ के इज्जत को, उनकी इच्छा को, उनकी मनोकामना को पूरी जबरदस्त तरीके से मेहनत करके और इस ऊंचाई तक आया, जिसके लिए मैं दोबारा सैल्यूट मार रहा हूँ। थैंक यू।